हेलो वीवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। वीवर्स, आज इस वीडियो में मैं जो बच्चे एक्चुअली थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो थोड़ा सा एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को सिलेबस भी पता नहीं है या सब्जेक्ट्स के नाम में भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग ये परेशान हैं कि मैं सब्जेक्ट कौन से चूज़ करूं। कोई से भी कर सकता हूं, या ऊपर के सब्जेक्ट चूज़ कर लूं, या नीचे के सब्जेक्ट चूज़ कर लूं, या कोई से भी सब्जेक्ट मैं चूज़ कर लूं। तो सब स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपको मैं जानकारी दे दूं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है आजकल। बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक जरूरी नहीं है कि पहुँचें, है ना। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँचे, जैसे ही मैं अपलोड करूँ वैसे पहुँचो, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो न्यू सिलेबस लागू हुआ था 2 साल पहले, इस बार जो है वो थर्ड ईयर चल रहा है ना न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये तो सिलेबस एक्चुअली सब्जेक्ट नेम फर्स्ट ईयर के हैं, तो फर्स्ट ईयर को तो हम छोड़ ही दें, बीकॉम फर्स्ट ईयर के। अब यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है बीकॉम सेकेंड ईयर के, ठीक है। अब एग्ज़ाम वाले दिन जब आप जाएंगे, वैसे कोई सर्कुलर जैसी यूनिवर्सिटी का आ जाएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन न्यूज़पेपर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने अभी 2 घंटे पहले वीडियो अपलोड करी थी, अगर आपने ना देखी हो तो देख लेना बच्चों। मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उस एग्जामिनेशन डेट शीट में मैं सारी लेटेस्ट वीडियो जो है वो कॉपी कर देता हूँ उसमें, ठीक है, उसमें ऐड कर देता हूँ प्लेलिस्ट में। तो अगर किसी ने ना देखी हो तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने अभी 12:30 बजे जो है आज एक वीडियो अपलोड करी है, वो न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन है। अब उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आप लोग कमेंट दे रहे हैं, या आप लोग जो परेशान हैं, तो उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से समझ लें। बाकी कोई यूनिवर्सिटी से कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूँ, आप जानते ही हैं। अब देखिए, यूनिवर्सिटी जो है वो एक्चुअली चलती है कोड के हिसाब से। अब अखबार में जो एग्जाम्पल दिया था दैनिक जागरण में कि हिंदी में अगर 3 सब्जेक्ट है BA में, कि बच्चा जो है कोई सा भी पेपर अपनी मर्जी से दे सकता है, तो वो तो हिंदी हो गया कि हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, हिंदी थर्ड। बट कॉमर्स में ऐसा नहीं है, बीकॉम में, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ दूसरे कोड चलते हैं। हमारे यहाँ कॉमर्स फर्स्ट, कॉमर्स सेकेंड, कॉमर्स थर्ड नहीं चलता। अब एग्जाम रूम में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, आपकी अपनी मर्जी से नहीं मिलेंगे। अब आपको ध्यान देना है। देखिए, 201 और 202 कोड का एक ग्रुप होता है, यानी कि कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आप इन दोनों में से जिसकी तैयारी कर लें अच्छे से, ठीक है, उसका आप पेपर दीजिएगा। यानी मान लीजिए कि अगर आपका पेपर मान लीजिए कि 10 जुलाई को होता है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो यही 2 पेपर आपको मिलेंगे वहां पर, या तो कंपनी लॉ का और या कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आपको इन दोनों में से एक पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि 12 जुलाई में आपका पेपर होता है, तो वहां पे कोड आएगा 203 और 204। ये देखो, ग्रुप होता है एक। यूनिवर्सिटी जो आपके 100 में से 33 नंबर लेने जरूरी होते हैं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में, और 200 में से 66 नंबर लेने वाला पास होता है, तो हमारे यहाँ ग्रुप के हिसाब से चलता है, ठीक है। 202, 201 और 202 का एक ग्रुप हो गया, 203 और 204 का दूसरा ग्रुप हो गया। अब मान लीजिए 12 जुलाई में जब आप पेपर देने जाते हैं सेंटर पे अपने, आप फिर इन्विजिलेटर से आपसे पूछेंगे इन्विजिलेटर कि आप 203 का कोड आपको चाहिए या 204 का कोड आपको चाहिए, ठीक है। तो 203 में है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और 204 में है आपका इनकम टैक्स। जाहिर सी बात है आप प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स थोड़ा सा सरदर्द वाला पेपर होता है, ये आप जानते हैं। होता तो इंटरेस्टिंग पेपर है, लेकिन थोड़ा टिपिकल पेपर भी होता है। तो वहाँ पर आप चॉइस अगर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की करना चाहें, मार्क्स भी बढ़िया आते हैं और पेपर भी ईजी होता है।
तो वहाँ पर आप जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को चूज करेंगे 203 और 204 में से, इन दोनों में से एक चूज करेंगे आप। ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए 15 जुलाई में आपका पेपर फिर से होता है, ठीक है, तो वो होता है 205 और 206, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का और पब्लिक फाइनेंस का। तो इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक पेपर लेना है। आप या तो पब्लिक फाइनेंस का ले लीजिए या फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का ले लीजिएगा, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी पेपर है ना, गिने चुने इसके 10-12 क्वेश्चन है। मैं आज जो है वीडियो भी अपलोड करूंगा, उसमें 6 के 6 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। भले ही चाहे मैं उसकी 2 या 3 वीडियो बनाऊं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस में आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपका थोड़ा सा कम है, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई कन्फ्यूज़न हो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात समझ में आ गई इस चीज़ को कि जो पेपर आपके 6 दिन में ख़त्म होने थे, वो पेपर अब आपके 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर हो गया, वो आपका एमसीक्यूज़ का होना ही है, उसमें से 75 क्वेश्चन आपको करने ही हैं 100 में से। और जो आपका हिंदी का पेपर हो गया या संस्कृत का पेपर हो गया या आपका जो है आपका इंग्लिश का पेपर है ना, उसमें आपके मार्क्स जुड़ते हैं, तो वो भी क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको जो है पेपर देना होगा। उसका क्या सर्कुलर आता है, क्या नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी देती है, मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा बीच में। जैसे ही मेरे को कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए, अब बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के बच्चों की, ठीक है। इनका मल्टीपल चॉइस का है। चलिए, अब थर्ड ईयर वाले बच्चे समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि 15 जुलाई में आप पहुंचे, आपका पेपर होगा, ठीक है। आपका एक ग्रुप है 301 कोड का और दूसरा है आपका 302, तो एक ग्रुप में आपके 2 पेपर हो गए, 301 और 302। आप जब सेंटर पे पहुंचेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, इन्विजिलेटर आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से कोड का पेपर चाहिए, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है या ऑडिटिंग में है, तो आपको वो वाला पेपर देना होगा, एक ही पेपर, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आपको चॉइस मिलेगी तो मेरे हिसाब से 90% बच्चे जो हैं ऑडिटिंग को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑडिटिंग जो है वो थोड़ा सा इजी पेपर है बजाय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा सा टफ पेपर है, ऑडिटिंग जो है वो इजी पेपर है, ठीक है। तो आप बच्चे अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। तो ये सारे ही सब्जेक्ट जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये चैप्टर वाइज भी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो हैं वो इसमें सॉल्व हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कोई किताब मॉडल पेपर नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरी सिर्फ आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ये बात क्लियर हो गई। 302 या 301 में से आपको एक पेपर लेना है। अब मान लीजिए आप 18 जुलाई को फिर पेपर देने जाते हैं। अब एग्जामिनर आपसे, इन्विजिलेटर पूछेंगे आपसे कि 303 या 304 में से आपको कौन सा कोड लेना है, ठीक है। तो जाहिर बात है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ही प्रेफरेंस करेंगे बच्चे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं ये नहीं कह रहा आपको करना चाहिए, लेकिन जो इजी पेपर है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर मैं होता तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर लेता, अगर मैं पेपर दे रहा होता, क्योंकि ये पेपर बहुत ईजी है ना। अब इकोनॉमिक लॉ क्योंकि इसी बार पेपर आया है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में, पता नहीं कैसा पेपर आएगा कैसा पेपर नहीं आएगा, थोड़ा पेपर टफ भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग थोड़ा सा पेपर इजी है ना। तो मेरी प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज भी दे रखे हैं, बीकॉम और एमकॉम में, क्योंकि सिलेबस सेम है, माइनर साइड डिफरेंस है लास्ट यूनिट का। तो आप एमकॉम के प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर की एक प्रीवियस ईयर मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। 303 या 304 में से आपको एक पेपर देना है। ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन
आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन दी है ना, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी अपने सर्कुलर में क्या देती है, जैसी वो न्यूज़ आएगी वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद अब मान लीजिए आप 21 जुलाई में पेपर देने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेंगे या इन्विजिलेटर आपसे पूछेंगे कि 305 या 306 कोड में से आप कौन सा लेना चाहेंगे। देखिए, मेरी नज़र के हिसाब से आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट आया है। हालांकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी फर्स्ट टाइम आया, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ईजी है। ये 2013 में पहले एक बार पेपर हो चुका है, ये मैं अपनी प्लेलिस्ट में दे चुका हूँ। प्रीवियस ईयर के 16 पेपर भी दे चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अलग से भी, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखी है। अब ई कॉमर्स थोड़ा सा एक तरीके से अलग हट के पेपर है, यूनिवर्सिटी इसको फर्स्ट टाइम बनाएगी, तो पता नहीं किस तरीके का पेपर होगा, टफ होगा, ईजी होगा। अगर मेरी चॉइस की आप बात करेंगे तो मैं अगर आपकी जगह पेपर देता तो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चॉइस करता, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आप फार्मूले भी याद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट की 12 वीडियो मैंने है, जिसमें से 11 मैंने बोर्ड पे समझा रखी है न्यूमेरिकल करके, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें ब्रेक इवन पॉइंट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सिखा रखे हैं, तो आप उसके विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जो पेपर 6 दिन में देते, वो आप पेपर केवल 3 दिन में ही दे पाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का आपका जो है पेपर हो चुका है, और इसका वाइवा यूनिवर्सिटी आपका बीकॉम का, केवल बीकॉम थर्ड ईयर का ख़त्म कर चुकी है, ठीक है व्यूवर्स। चलिए, अब मैं आपको जो है एक बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे बड़े परेशान हैं कॉर्पोरेट लॉ के लिए, तो मैं कॉर्पोरेट लॉ का आपसे जो न्यू सिलेबस है वो डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कंपनी लॉ जिसे कहते हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ इसका पुराना नाम था, ठीक है। ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या यूनिट है। तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है कंपनी एक्ट 2013 के बारे में, ठीक है। कंपनी के इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ है। यूनिट 2 जो है वो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है, आपका पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल एंड वेंचर से रिलेटेड है। यूनिट 3 है रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स, एनुअल रिटर्न, एनुअल जनरल मीटिंग्स, है ना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स है, डिविडेंड से रिलेटेड है, और अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ कंपनीज है। 4th यूनिट जो है वो डायरेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, मीटिंग के बारे में है, प्रिवेंशन एंड ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड है। और लास्ट मीटिंग है वाइंड अप, यानी कंपनियों का समापन, कि मोड्स ऑफ वाइंड अप कितने तरीके हैं, ठीक है ना, वाइंड अप के, ट्रिब्यूनल, वॉलंटरी वाइंडिंग और ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो ये इससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। मैं 15-16 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बना करके दूंगा अगली वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिएगा। एक ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप का है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन है, इसमें थ्योरीज है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग है, इसमें ये डिसीजन मेकिंग आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में भी है, लीडरशिप उसमें भी है, प्लानिंग भी है उसमें, प्रमोशन ऑफ वेंचर है आपकी इसमें 2nd यूनिट, ठीक है। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर है, इसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर है आपका, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम है, ठीक है। रेलिवेंस है, इसमें आपका ईडीपीज, मतलब ये एक पूरा चैप्टर ही एक्चुअली ये ईडीपी का। और लास्ट यूनिट है आपका रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं 3rd ईयर का भी सिलेबस इसी वीडियो में दे देता हूँ, खासकर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हो तो इसमें इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स है, फॉरफीचर है, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, बोनस इशू है, इसमें एम्प्लॉय स्टॉक प्लान है, बायबैक ऑफ शेयर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर है, अंडर राइटर ऑफ शेयर्स है। तो ये सारे मेरी प्लेलिस्ट में आपको इन सभी चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हिंदी में तो चैप्टर वाइज है और इंग्लिश मीडियम में यूनिट वाइज है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स है आपका कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग,
उसके बाद आपका होल्डिंग कंपनी का चैप्टर। तो एमैल्गमेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इस बार इन्होंने हटा दिया यूनिवर्सिटी में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑडिटिंग का सिलेबस है, ठीक है। तो ऑडिटिंग का ये सिलेबस है, बहुत ईजी है, ऑडिटिंग का पेपर ही बहुत ईजी है। तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं। एक्चुअली वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसलिए ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा आपसे डिस्कस। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर है, ये भी बहुत इजी है, इसको तो मेरे हिसाब से आपको यही चॉइस करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन हो गया, आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग सेगमेंटेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, प्राइस हो गया, है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया, इसमें पर्सनल सेलिंग हो गया, रिटेलर एंड होलसेलर हो गया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस हो गए। तो आपको तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं सारे मैं प्लेलिस्ट में दे चुका हूँ, ठीक है। और फिर आपका जो है इकोनॉमिक लॉ का है, तो जिसमें आपका सेबी एक्ट है, सिक्योरिटी लॉ में सेबी एक्ट है, डिपॉजिटरी एक्ट आपका 1996 है, आपका एनवायरमेंटल लॉ है पूरा का पूरा, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन है, आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन है, एनजीटी है मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर आपका आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ, जिसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, डिज़ाइन, ठीक है, और आपका ये कॉपीराइट एक्ट है। फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड एंटी करप्शन लॉ है, जिसमें फेमा हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। और लास्ट पोर्शन आपका इसमें लास्ट यूनिट है इंडस्ट्रियल लॉ, जिसमें फैक्ट्री एक्ट 1948 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ठीक है। फिर ये आपका जो है एक ई कॉमर्स का पेपर हो गया, ठीक। तो ये भी मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका सिलेबस भी थोड़ा सा अजीब सा डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने, फिर भी आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लास्ट में 2000 एक्ट की, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, है ना, आप इसको चूज़ करिएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहला तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट ही है आपका, ये फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट। फिर आपका बजटरी कंट्रोल है, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर है बजटरी कंट्रोल का, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, परफॉर्मेंस बस्टिंग, जीरो बेस बस्टिंग है, वो जीरो बोर्ड लिखा है लेकिन वो जीरो बेस बस्टिंग है आपका। फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है, ये आपका 3 चैप्टर हैं। और पूरा आपका ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है आपका, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो चारों इसमें आपके वेरिएंस हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड सेल्स वेरिएंस। तो लास्ट चैप्टर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मैंने कोशिश करी है आपको थोड़ा सा समझाने की, थोड़ा सा सिलेबस भी देने की और आपको समझाने की कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी का न्यू नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूँगा, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।